नमस्कार प्यारे भारतीयों। अभी आज मैंने जो बीजेपी थॉट प्रोसेस के बारे में आपको कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, हकीकत में क्या है कि हमें समझने की ज़रूरत है। हर एक दल का, हर विचारधारा का एक आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक होना चाहिए। जो कांग्रेस में एक टाइम पर था, लेकिन पिछले 20-30 साल में वो थिंक टैंक डाउनलोड हो गया। बीजेपी के पास आज से 20 साल 30 साल 20 साल 30 साल पहले तक वो थिंक टैंक नहीं था, लेकिन अब उनके पास भी है। थिंक टैंक का मतलब होता है कि इनका जो एक आर्मामेंट होता है आइडियोलॉजिकल, लोगों को कैसे बरगलाना है, वो उस पर ये काम करते हैं। तो थॉट प्रोसेस जो मैंने अपना विचार लगाया, रूलिंग जब से बीजेपी आई है 2014 में, उसने 2014 से दो चार बातों पर ध्यान दिया। पहले 2014 में आने के लिए उसने जो है फेक प्रोमिसेस करे, वादा खिलाफी, मतलब ऐसे वादे करे जिनको पूरा नहीं किया जा सकता था। 15 लाख का हो या और भी बहुत सी चीज़ें हो, पेट्रोल का सस्ता कर देना। तो उसके बाद फिर फॉल्स नैरेटिव्स चलाए गए कांग्रेस के खिलाफ कि कांग्रेस सबसे भ्रष्टाचार वाली पार्टी, जबकि कांग्रेस के अंदर किए गए भ्रष्टाचारों को कांग्रेस के ही सिस्टम ने, जो गवर्नेंस था, सीएजी और ये, उन्होंने उजागर करा और उसके लिए उन पर कार्रवाई नहीं की गई। वो अच्छा था। देखिए, आपको सिस्टम की सफाई करने के लिए कभी कभी आपके आंतरिक जो एक तरीके से डिटॉक्स करने के लिए सिस्टम को यू नीड समटाइम्स की सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए जो आप पर ध्यान रखें, केंद्रित रखें। तो वो कांग्रेस ने करा, जिससे कि वो भ्रष्टाचार उजागर हुए। एंटी पाकिस्तान रेटोरिक, भाई कांग्रेस और उससे पहले की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने पाकिस्तान को एज अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स यूज़ नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से आई तो एंटी पाकिस्तान खूब रेटोरिक चलाया, अब हम ये कर देंगे और वो हो जाएगा और अब बम नहीं फूटेंगे। तो लोगों को डाइल्यूट किया गया। 2019 तक आते आते इन वादों का क्या हुआ कि पहला जो फॉल्स प्रोमिसेस था, वो पहले तो गृह मंत्री जो हैं उन्होंने कह दिया कि ये सब तो जुमले थे, और फर्दर उसको डाइल्यूट किया गया कम्युनल एंड सोशल एक्सप्लॉइटेशन के साथ। इसका मतलब ये होता है साहब कि आप उन चीज़ों को, उस तरीके की एक एंटी सोशल जो थिंकिंग है उसको डेवलप करिए लोगों में, कि जिससे कि उनको सोचने का कुछ और समय ही ना मिले। इसके लिए उन्होंने कम्युनल और सोशल एक्सप्लॉइटेशन शुरू करा। दुनिया भर के हिंदू मुसलमान के बीच में जो वक्तव्य दिए गए नेताओं के द्वारा पिछले 5 साल के अंदर, 2014 से 2019 में, उनसे उनको हेल्प मिली, वो डाइल्यूट होने लगे। लोग कहने लगे अरे यार कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, चूड़ियाँ टाइट करनी चाहिए, ये वो। तो वो, और ये उन्हीं के सपोर्टर हैं। देखिए, मैं बताऊंगा सपोर्टर बेस भी है इनका बाद में। फॉल्स नैरेटिव जो हैं, जो चलाए गए थे, उनको धीरे धीरे सप्रेस किया गया, दबाया गया। फेक न्यूज़ फैला फैला के, जो न्यूज़ मीडिया है जिसे आप गोदी मीडिया भी कहते हैं, उनके थ्रू खूब फेक न्यूज़ चलाई गई। खूब इस तरीके की अनर्गल डिबेट्स की गई जिनका कोई ना सर ना कोई पैर। और लास्टली एंटी पाकिस्तान रेटोरिक, ये एक ऐसी टूल है जिन इनको लगा 5 साल के अंदर कि इसको और आगे बढ़ाना है। तो उसमें जो आपके उरी में और दूसरे जो एक कैंप था, तो वहाँ पर जो अटैक हुए थे, टेररिस्ट अटैक, उसको डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने एक अटैक करा, जो उरी का अटैक हुआ। और उस अटैक को उन्होंने फिर सर्जिकल स्ट्राइक का नाम देके और दुनिया, हालांकि देखिए आप मान के चलिए, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, दे वेरी क्लोजली वॉच एवरी मूवमेंट मिलिटरीली हैपन अक्रॉस द ग्लोब। अब उसमें इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अरे साहब, स्ट्राइक, लोग हंसते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं वो हंसते हैं, बोले ये इतना प्रोपागेंडा नहीं करना होता है आपको, आपने प्रोपागेंडा करा, सारे काम करें। तो उससे क्या है कि यूथ का ब्रेन वॉश करने को आपको एक टूल मिल गया। और जो यूथ एक लोकल इश्यूज पे उनका डिसेंट बन रहा था, वो नहीं पनपे, वो नहीं ज़्यादा बड़ा बने, इसके लिए आपने कोशिश करी। तो ये 3 पॉइंट थे जो 2014 से 2019 के बीच में इस तरीके से इन्होंने डाइल्यूट किया। ये भी मैं अब जैसे आपको बहुत ही स्मॉल पार्ट में इन चीज़ों को बता रहा हूँ। अभी तक की जो स्टडी में ये चीज़ें निकल कर आई है। हाँ, इसके अलावा भी 2019 से 2024 में भी फर्दर डेवलपमेंट हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को आगे लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।